नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का हुआ आयोजन। मां पाताल भैरवी मंदिर में पारेश्वर महादेव की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा की हुई शुरुआत। और खरीफ फसल के बीमा के लिए किसानों में जागरूकता। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनहित में लिए गए संकल्पों को जन जन तक पहुंचाने नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी चंदन यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चिंतन शिविर में पारित हुए विषयों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला और शहर स्तरीय नव संकल्प शिविरों का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। इसी के तहत आज राजनांदगांव शहर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश कांग्रेस महामंत्री अरुण सिसोदिया के मार्गदर्शन एवं राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। नव संकल्प शिविर में आगामी 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की भूमिका किस तरह होगी, उन्हें किस तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा, यह भी बताया गया। कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प शिविर के आयोजन पर कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं को भारत की एकता और अखंडता की दिशा में किए जा रहे कार्यों, जनहित के मुद्दों, महंगाई, देश में शांति भाईचारा का वातावरण वापस लाने सहित अन्य कई विषयों को जन जन तक पहुंचाने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। इस संकल्प शिविर को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चंदन यादव ने कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में जो मामले पारित हुए हैं उन्हें मजबूती के साथ जनता तक पहुंचाने की दिशा में जिला और शहर स्तर पर नव संकल्प शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर समय देश की एकता और अखंडता के लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश को जोड़ने वाली है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरुण सिसोदिया ने कहा कि देश में शांति और भाईचारा वापस लाने सहित भारत जोड़ो यात्रा, तिरंगा यात्रा जैसे विषयों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराते हुए कांग्रेस के जनहित की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। तो शुरू से ही देश को आज़ाद कराने से लेके देश से बनाने से लेकर के कांग्रेस पार्टी तो यही एक मूवमेंट है। कांग्रेस पार्टी हर समय देश के लिए ही कुछ किया है, चाहे हमारे नेताओं ने बलिदान भी दिया है तो इन देश को बचाने की, देश की एकता और अखंडता को बचाने की, देश को आज़ाद कराने के लिए। तो हमारा तो पूरा जीवन, हमारा विचारधारा ही देश और समाज को, देश को एक करने का, देश में एकता और अखंडता को बचाए रखने का, देश में विविधताओं को सेलिब्रेट करने का। तो हमारा जो ये वैचारिक प्रतिबद्धता है, इसको लेकर के हम लगातार निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। सत्ता तो सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन हमारा जो देश को बनाए रखना, लोकतंत्र को गहरा करना, ये हमारे लिए भी राहुल गांधी जिस तरह से कहते रहते हैं कि सिर्फ सत्ता का ही संघर्ष नहीं है, विचारधारा की भी लड़ाई है। देश कैसा बने, देश में किस तरह से भाईचारा, अमन, शांति रहे और सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का विकास हो, इस ओर हमें काम करने में लगातार कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता लगे रहते हैं। पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ में जो पूरे देश की हालात है, वर्तमान परिस्थितियां हैं, देश में जिस तरीके का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण देश में लोगों के दिलों के सुकून छीन लिए हैं और महंगाई और इसके साथ ही साथ लोगों के बीच में जो वैमनस्यता फैला रहे हैं भाजपा के लोग, उसको हम किस तरीके से इस देश में वापस ला सकते हैं, शांति कैसे ला सकते हैं, लोगों के बीच में भाईचारा कैसे ला सकते हैं, विकास बढ़ा सकते हैं और महंगाई की ओर रोक सकते हैं और आम लोगों के जनजीवन को कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं। इसको बात को लेकर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे उदयपुर में एक नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जो भी प्रस्ताव जनहित के लिए पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी को प्रसारित करते हुए लोगों के हितों के लिए काम करना है, उस विषय को लेकर एक एक जिले में कांग्रेस पार्टी ने पूरे राष्ट्र में संकल्प शिविर किया और लोगों को इस बात से अवगत कराया कि हम क्या चाहते हैं, जनता के हित के, जनता की भलाई का काम करना चाहते हैं।
उस चीज़ों को लेकर, जिसमें कि हमारे भारत जोड़ो यात्रा है, उसके साथ 75वीं अमृत महोत्सव यात्रा है, तिरंगा यात्रा है, महंगाई, किसानों को लेके विषय है, मजदूरों को लेके विषय है, साथ ही साथ सैनिकों के विषय हैं। इन सारे विषयों को लेके एक एक कांग्रेस जन को हम लोग इस बात से अवगत करा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने भारत बचाने के लिए और भारत के निर्माण के लिए जो संकल्प लिए हैं वो हर व्यक्ति तक पहुँचे। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में आयोजित इस नव संकल्प शिविर में कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की तैयारी सहित कांग्रेस के संकल्पों को लेकर बताया गया कि चिंतन शिविर में लिए गए संकल्पों को पूरा करने कार्यकर्ताओं की किस तरह से भूमिका होगी। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि संकल्प शिविर से मिले प्रशिक्षण के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के संकल्पों को पूरा करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। प्रशिक्षण लिया है, उस प्रशिक्षण को यहाँ लोगों के बीच में जानकारी देके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आगे जो चुनाव है उसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की योजनाओं का, कांग्रेस के कार्यों का प्रचार प्रसार कर, कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर लोगों को जानकारी देंगे। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वहीं संगठन को और मजबूत करने की दिशा में किस तरह से काम किया जा सकता है, इस दिशा में भी वरिष्ठ और नौजवान कार्यकर्ताओं की राय ली गई। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में बताया गया कि कांग्रेस पार्टी सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास की दिशा में किस तरह से काम कर रही है और इस कार्य को मिलकर मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। वहीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 किलोमीटर की पदयात्रा को लेकर भी जानकारी दी गई। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत खरीफ फसल के लिए बीमा कराने में किसानों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। जिले में अब तक करीब 55,000 किसानों ने अपने फसल का बीमा कराया है, जिसकी प्रीमियम राशि 4 करोड़ 65 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। राजनांदगांव जिले में प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत की गई है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है, जिसमें अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर राजनांदगांव जिले के किसानों में गजब का उत्साह बना हुआ है। जिले के लगभग 55,000 ऋणी एवं अऋणी किसानों ने अब तक अपनी खरीफ फसल के लिए बीमा करा चुके हैं, जिसका प्रीमियम राशि 4 करोड़ 65 लाख रुपए है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुधीर सोनी ने बताया कि गत वर्ष 2,49,000 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया था, जिसका प्रीमियम राशि 24 करोड़ रुपए रहा। बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुधीर सोनी ने जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा जल्द से जल्द कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 के तहत आज दिनांक तक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव अंतर्गत 53,970 ऋणी कृषकों का एवं 796 अऋणी कृषकों का फसल बीमा किया गया है और उसकी प्रीमियम राशि है 4 करोड़ 65 लाख। पूर्व वर्ष खरीफ वर्ष 2020 में हमारे यहाँ कुल 2,49,313 कृषकों का बीमा किया गया था, जिसकी प्रीमियम राशि 24 करोड़ 6 लाख होती है। मैं आप सभी कृषक बंधुओं से जो अऋणी एवं ऋणी कृषक हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि चूँकि शासन द्वारा 15 जुलाई तिथि निर्धारित है, अंतिम तिथि, अतः वो अपना फसल का बीमा जल्द से जल्द पूर्ण करवा लें। जिले के किसान मुख्य फसल धान, सोयाबीन एवं अरहर फसल का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल सिंचित धान के लिए देय प्रीमियम राशि 1100 रुपये और असिंचित धान के लिए 840 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित की है। कृषक अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भू स्वामित्व साक्ष्य B1 पंचशाला, किराएदार, साझेदार कृषक का दस्तावेज, बुआई प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र प्रदाय कर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, सहकारी समिति एवं लोक सेवा केंद्र में बीमा करा सकते हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। चुरिया क्षेत्र के एक स्कूल की शिक्षिका के बार बार अवकाश लेने के मामले में ग्रामीणों ने शिकायत की है।
छुरिया मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम शिकारी महका प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षिका मुक्ता द्विवेदी पर बार बार छुट्टी लेकर स्कूल नहीं आने का आरोप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों ने लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि बीओ ऑफिस की मिलीभगत से लगातार विगत 3 सालों से यही सिलसिला चल रहा है, जिससे बच्चों का अध्यापन कार्य प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिले के एक जनप्रतिनिधि से रिश्तेदारी का शिक्षिका मुक्ता द्विवेदी धौंस दिखाती है, वहीं वह स्कूल नहीं आती है। स्थानीय ग्रामीण बच्चों के पालकों ने बताया कि यहां पर प्राथमिक शाला की सहायक शिक्षिका एलबी मुक्ता द्विवेदी विगत 2-3 सालों से स्कूल से गायब नजर आई है। उसके बाद भी बीओ ऑफिस छुरिया द्वारा लगातार मामले को नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ का टीचर है, बच्चे लोगों को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। कौन से टीचर है, नाम क्या? मुक्ता पांडे। अच्छा। हम लोग पिछले 3 वर्ष से इनके शिकायत बीओ ऑफिस, कलेक्टर सभी जगह कर लिए, उनके बाद भी ये अभी तक नहीं सुन। आज भी पीछे 4 तारीख को आवेदन लगाया था छुट्टी के लिए, तो शिकायत हमारे पालागढ़ के ना तो रोका है, तो फिर रुका है, वो नहीं देना है ऐसा करके। तो जैसा कि छुट्टी जो ले रहे हैं, नहीं, रोज़ाना कभी 2 महीना 3 महीना, या फिर कभी स्कूल आना है तो 11 बजे अपने रजिस्टर में साइन करके चले जाना, बस वही काम है। छुट्टी अगर पढ़ाई छुट्टी नहीं है उसके बाद भी साइन करके निकल जाता है स्कूल से। अच्छा, मतलब बच्चे जो है खाली वहाँ जी 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 हाँ, पिछले वर्ष बोला था, वो बोले थे कि हमारा मौसिया लगता है, वो ऐसे शिकायत करेंगे, वो कर देंगे, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मुक्ता पांडे मैडम जी। अच्छा, किनको बोल रहे थे वो? अब हमको बोले थे वो। बच्चों को केवल एक ही मैडम पढ़ाती हैं? जी, ये भी क्या बात सही है? ये बात सही है कि पहले से 5वीं तक का एक ही रूम में बिठाकर पढ़ाने का काम, ये भी सत्य है। हम बोल चुके, लेकिन टीचर ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, बोलते थे हम भी कुछ नहीं बोल सके उनको। तो अब क्योंकि बीओ ऑफिस में जाकर हम बोल चुके, कुछ नहीं हुआ, तो अब सामने वालों को क्या बोलेंगे हम। बच्चों के भविष्य को लेकर पालकों की मांग से जागा स्थानीय शिक्षा विभाग आनन फानन में बच्चों को पढ़ाने कुछ दिनों के लिए एक शिक्षक को पदस्थ किया है, जिसके कुछ दिनों बाद अवकाश पर गई शिक्षिका पुनः अपने स्कूल पहुंच कार्य को संभाला है। लेकिन फिर से शिक्षिका द्वारा अवकाश लेने की बात सुनकर पालकों में रोष देखा गया, जहां पालकों ने बीओ दफ्तर तक दौड़ लगाकर अवकाश न देने की बात कही है। इस पर बीओ ने कहा कि मैंने अभी चार्ज लिया है, शिक्षिका को छुट्टी कैसे दी जा रही है यह देखना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आई है। छुट्टी के लिए उनके द्वारा आवेदन किया गया है, जिसमें 90 दिन का वो संतान पालन चाह रही है, जिसके लिए मैंने अभिमत हेतु प्राचार्य को लेटर जारी करके भेज दिया है। जैसे ही वो वहाँ से अभिमत भेजेंगे उस हिसाब से उनके ये में कार्रवाई की जाएगी। तो अभी मेरे द्वारा उनके लिए कोई छुट्टी जो है स्वीकृत नहीं की गई है। जैसा कि जानकारी भी मिला मैडम कि पूर्व में जो है बच्चों को 1 से लेकर 5 तक के पूरे एक ही कक्षा में संचालित किया गया है, और लगभग एक टीचर जो है 6 से 7 महीने तक पढ़ाई है। नहीं, इसके पहले तो ये जब अवकाश से आई उसके पहले जाकेश साहू जो जरहा माका से है सहायक शिक्षक, उनको अटैच किया गया था, और इनके आने के पश्चात उनको वहाँ से रिलीव किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि एक शिक्षक ही था ये, इसके पहले जाके इसको अटैच किया गया था, लेकिन अभी मैडम के आने के बाद उनको रिलीव कर दिया गया है। तो ऐसा क्या कारण है मैडम कि बार बार उनके द्वारा ऐसा छुट्टी का आवेदन लगाया गया, जिससे परिजन जो है परेशान? अब इसका मेरे को थोड़ा सा जांच कराना पड़ेगा कि पहले से, क्योंकि मैं अभी प्रभार में आई हूँ, इनका पुराना रिकॉर्ड का मैं जांच करा के बता पाऊँगी कि ये कितने दिन की छुट्टी में और क्या है। बताया जा रहा है कि उक्त शिक्षिका द्वारा इस शिक्षा सत्र में फिर से छुट्टी का आवेदन बीओ ऑफिस में लगाया गया है, लेकिन वर्तमान प्रभारी बीओ भावना यदू ने उनकी छुट्टी को लेकर संकुल प्राचार्य शिकारी महका को जांचकर अभिमत के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। अब मामला ये है सर कि छुट्टी जो है सीधे अधिकारी लोग उनको सैंक्शन कर देते हैं। यहाँ से प्राय कोई आवेदन नहीं जाता, वहाँ से स्वीकृत होके ही आता है। तो वो किस बेस से दे रहे हैं वो अधिकारी ही जाने। तो जैसे कि ये ऐसा जो छुट्टी जिस हिसाब से ले रहे हैं मैडम, तो ये जो छुट्टी 2 साल से नहीं आया बता रहे हैं जी, ये बात क्या सत्य है? सत्य है।
सही हैं, मतलब बीच में ऐसा आई हैं, या तो अपने हस्बैंड को ऐसा लेके भेज देती थी छुट्टी का आवेदन और फिर छुट्टी पे बैठ जाती थी कंटिन्यू। हाँ तो मैडम जैसे कि कई और टीचर होते हैं जिनके बच्चे होते हैं, जी जी तो जी। क्या इसी तरह से छुट्टी ले जाते हैं, हर कोई ऐसी छुट्टी ले जाते हैं? अब पता नहीं सर इस टाइप का मामला, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, और भी स्टाफ नहीं है यहाँ पे। तो इसके अलावा जैसे मैडम छुट्टी में गई तब तक किसी को अटैच भी किया गया? किए हैं, अटैच किए हैं, लेकिन उसके पहले तो मतलब ऐसा था अटैच के लिए बार बार पेरेंट्स गए हैं तब जाके हुआ है, अन्यथा मैं ही अकेले क्लास लेती थी, पूरा 7 महीने तक अकेले ही ली हूँ मैं। तो 1 से लेकर 5 तक पूरा क्लास ली हूँ। तो आपके द्वारा कभी ऐसा लिखित कोई जानकारी शिकायत दिया गया मैडम ये ऑफिस में? मैं शिकायत एक्चुअल में वहीं से छुट्टी स्वीकृत होके आ रही है, तो मेरा शिकायत ऐसा करने का कोई उद्देश्य नहीं था। टीचर के लिए जी 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 आवेदन हम करे हैं, टीचर हमको चाहिए स्कूल में, हम संकुल में। जानकारी ये भी मिल रहा है मैडम कि जो टीचर हैं जी मुक्ता पांडे जी, इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो किसी नेता का नाम लेकर धमकी चमकी देते हैं। जी सुनने में तो आया है, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार है कहा जाता है भाई, और नहीं मालूम कि हैं कि नहीं, लेकिन संतोष पांडे का नाम लेके गांव में दहशत है, और ऐसा हमारे कान तक भी आया है, लेकिन स्पष्ट हमको नहीं बोला गया है। इस पूरे मामले में शिक्षिका मुक्ता द्विवेदी ने अपने अवकाश लेने को नियमानुसार बताया है। उन्होंने कहा कि संतान पालन हेतु वह नियम कानून के तहत अवकाश ले रही है। पालकों व ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा आरोप निराधार है, जिसका पूर्व में जांच किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिले के एक जनप्रतिनिधि से उनकी रिश्तेदारी है, लेकिन इस बात का वह किसी को धौंस नहीं दिखाती है। अभी जब 16 जून से स्कूल खुला है सर, तब से मैं कंटिन्यू स्कूल आ रही हूँ, अभी छुट्टी नहीं ली हूँ। कल अति आवश्यक कार्य था, मेरी 6 माह की बच्ची है, वो बीमार थी, उसको फीवर था रात से, तो कल मैं छुट्टी ली थी, उसके लिए मैं एप्लीकेशन दी हूँ 1 दिन के लिए। अच्छा, लगभग अभी कुछ और 3 महीने की छुट्टी और दी है कि अभी? नहीं, उसके पहले हम लोगों को 6 महीने का मिलता है सर। अच्छा। चाइल्ड मतलब बच्चे के ये के लिए सुरक्षा के लिए, तो उसके लिए मैं गर्मी में ये की थी, उसके लिए 3 हफ्ता पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है। उसको बच्ची की सुरक्षा देखते हुए मैं ली थी कि तो मेरी मैडम जैसे कि जानकारी ये भी मिला है हमको कि लगभग 2 साल से आप नज़र नहीं आई स्कूल में। 2 साल कोरोना काल था, उसमें मैं मोहल्ला क्लास आ रही थी। मोहल्ला क्लास में भी उतना नज़र नहीं आया बता रहे हैं, जानकारी तो हमको ये मिल रहा है, मोहल्ला क्लास में भी आप दिखाई नहीं दिए, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है सर कि मोहल्ला क्लास के दौरान मेरे बच्चा का वो था, कोरोना हो गया था उसको, तो मैं उसका मेडिकल ली थी, उसका कागज़ आप देख सकते हैं, आप सारा चीज़ चेक कर सकते हैं, उसमें अगर कोई भी चीज़ अवैधानिक है या गलत पाया जा रहा है, उसका ये भी हो चुका है, चेकिंग भी हो चुका है पूरा। आरोप ये भी लग रहा है मैडम कि आप संतोष पांडे जी का भी नाम यूज़ कर रही हैं। जी, मैं उनका कहीं पर भी कुछ भी नाम नहीं ली हूँ मैं, ये गांव वाले माहौल बना रहे हैं तो दोनों तरफ का सुनना चाहिए ना, वही बोलती हूँ हम इसीलिए आपके पास आए हुए हैं, हम आते भी नहीं आपके पास। अगर वो जिन परिजन का आपने नाम ले रहे हैं सामने आके मेरे को बोले कि मैडम मेरे को धमकाई है, कुछ बोली है, तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, अगर वो बोल रहे हैं तो। संतोष पांडे जी आपके लगते क्या रिश्तेदारी में कुछ है क्या? रिश्तेदारी में है सर, लेकिन मैं उनका कहीं पर भी आज तक नाम नहीं ली हूँ ना। मैं रिश्तेदारी में क्या लगते हैं आपके? और रिश्तेदारी में दूर के मौसा जी लगते हैं। पूर्व में ग्रामीणों द्वारा स्कूल समिति की बैठक कर उक्त सहायक शिक्षिका की शिकायत विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा कलेक्टर से की गई थी, परंतु जब मामले की जांच हुई तब तत्कालीन बीओ लालजी द्विवेदी द्वारा उक्त सहायक शिक्षक को हर बार बचाने की बात से उक्त मामले में बीओ की भी शिकायत की गई थी। संकल्प न्यूज के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पारेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं एनबीएफसी संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा।
बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा, सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 7067311203, 8602920311, 7000671311। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिंग्स, कैप्री, किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 9630403437। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का। धुलाई प्रारंभ करें। जी हाँ, होगी जमकर धुलाई जब हमारे मेन इन ब्लू रचेंगे इतिहास, वो भी इंग्लैंड में। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के बर्फानी धाम स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर में 151 किलो वजनी पारे से निर्मित शिवलिंग की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा आज से गौरी गणेश पूजन से प्रारंभ की गई है और इस अवसर पर पारेश्वर महादेव शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न पूजन कार्यक्रम संपन्न होंगे। विश्व शांति एवं मानव सेवा के जन कल्याण के लिए समर्पित बर्फानी सेवा आश्रम समिति द्वारा देश के प्रसिद्ध संत श्री श्री 1011 योगाधिराज ब्रह्म ऋषि बर्फानी दादा की प्रेरणा व संकल्प अनुसार राजनांदगांव की मां पाताल भैरवी सिद्धपीठ स्थित बर्फानी धाम में 151 किलो वजनी पारे से निर्मित शिवलिंग की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का सिलसिला आज से पूजन कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ है। यहां आगामी 12 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद पारेश्वर महादेव की स्थापना होगी।
प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में मां पाताल भैरवी मंदिर के महामंडलेश्वर गोविंद दास महाराज ने बताया कि आज 9 जुलाई से 13 जुलाई तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत हवन पूजन इत्यादि विधि विधान के साथ संपन्न होगा। आज हमारे के यहाँ बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री माँ पाताल भैरवी बर्फानी धाम आश्रम में श्री योगीराज ब्रह्मश्री दादाजी महाराज के चरणों में और उनके सानिध्य में 151 किलो पारदेश्वर महादेव का और शिव परिवार का यहाँ पर आज से पूजन प्रारंभ हो गया। आज से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ है। आज प्रथम दिवस है। आज वेदी कलश स्थापन, गौरी गणेशपति के पूजन और संध्या काल में आपको पारदेश्वर महादेव का आज जलाधिवास होगा। जल में आज भगवान रात्रि भर रहेंगे और कल भगवान को अनाधिवास और पुष्पाधिवास में रहेंगे और परसों भगवान वस्त्राधिवास और निष्ठाधिवास में रहेंगे और 12 तारीख को भगवान को शय्याधिवास होकर के प्राण प्रतिष्ठा होगी और आरती होगी और हवन होगी और पूर्णाहुति होगी और 13 तारीख को प्रातः 4 बजे से गुरु पूजन प्रारंभ हो जाएगा। जो जब तक भक्तजन आएंगे तब तक उनके गुरु पूजन की व्यवस्था यहाँ रहेगी। 151 किलो वजनी शिवलिंग के साथ ही शिव परिवार की मां पार्वती, विघ्नहर्ता भगवान गणेश, भगवान कार्तिक व नंदी महाराज की स्थापना का कार्यक्रम आज 9 जुलाई से गौरी गणेश पूजन के साथ ही प्रारंभ हो गया है। पारेश्वर महादेव की स्थापना के लिए आज प्रथम दिन भगवान गौरी गणेश का पूजन किया गया और संध्या जलाधिवास में भगवान पारेश्वर रहेंगे। 10 जुलाई को पारेश्वर महादेव अन्नाधिवास और पुष्पाविधास में रहेंगे। 11 जुलाई को वस्त्राविधास एवं निष्ठाविधास में भगवान पारेश्वर महादेव रहेंगे। वहीं 12 तारीख को शय्याधिवास करके भगवान पारेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दौरान आरती, हवन और पूर्णाहुति होगी। वहीं 13 तारीख गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रातः 4 बजे से गुरु पूजन शुरू होगा। इस तरह से 5 दिनों तक प्राण प्रतिष्ठा हवन पूजन का आयोजन गुरु पूर्णिमा के दिन संपन्न होगा। देश के गिने चुने स्थानों में स्थापित पारा के शिवलिंग है। आज मां पाताल भैरवी मंदिर में भी पारे के शिवलिंग की स्थापना का सिलसिला शुरू हो गया है। संभवतः यहां प्रदेश का पहला 151 किलो वजनी पारे का शिवलिंग होगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर के श्रद्धालु, भक्तगण व गुरु परिवार के लोग शामिल हो रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईखदान के शासकीय अवंतीबाई महाविद्यालय में 3 दिवसीय जीवन कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विद्यार्थियों में स्वयं के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। राजनांदगांव जिले के छुईखदान स्थित शासकीय अवंतीबाई महाविद्यालय में 3 दिवसीय जीवन कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया। यूनिसेफ एवं यंग लीव्स इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला में छात्रों में स्वयं के प्रति आत्मविश्वास जगाने और आत्मनिर्भर बनाने के गुर शिक्षकों को बताया गया। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनरों द्वारा शिक्षकों को कॉमिक बुक के कहानी के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास जगाने और अपने गुणों को निखारने की कला सिखाई गई। 4 दिवसीय प्रशिक्षण SCRT रायपुर में दिया गया था और उसके पश्चात हमें अपने ब्लॉक के जितने भी माध्यमिक शाला के शिक्षक हैं, शिक्षक शिक्षिका, उनको ये यूनिसेफ द्वारा जो जीवन कौशल प्रशिक्षण से संबंधित 6 अलग अलग कॉमिक बुक हैं, उनकी अलग अलग थीम है। जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप जो लैंगिक आधार पर रूढ़िवादिता और जो आदर्श रूप जो लोग बच्चों में हीन भावना आ रही है वो सबसे संबंधित, उनको कैसे अपने आप में आत्मसम्मान और क्षमता वर्धन करना है उससे संबंधित ये प्रशिक्षण। और मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, यहाँ यूनिसेफ की तरफ से आई हूँ, यूनिसेफ टीम की तरफ से ट्रेनिंग लेके आई हूँ और यहाँ पे जो प्रशिक्षण चल रहा है वो 2 चरण में चल रहा है। पहला चरण जो है वो समाप्त हो चुका है। ये प्रशिक्षण 6, 7, 8 पहला चरण चला और फिर अब अगला चरण चालू हुआ है। ये अगले चरण में का आज दूसरा दिन है जिसमें कि जीवन कौशल और जेंडर समानता के बारे में बताया जा रहा है। इसमें क्या होता है, हमारे 6वीं से जो 8वीं तक के बच्चे हैं उनके में जो भेदभाव रहता है, कुछ बच्चे उभर के नहीं आ पाते हैं, लड़के लड़कियों में जो भेद रहता है,
उसको यहाँ पे दूर किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे इस प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाना है और शारीरिक आत्मविश्वास के बारे में उनको जानकारी देना है, जिसमें आदर्श रूप मीडिया के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा उस छवि को सामने लाया जा रहा है। अभी हमको सब बताया गया कि लड़की लड़का में समानता, जो पहले समाज में असमानता होते थे और हमको आधुनिक युग में नहीं चलना है। जैसे आजकल टीवी पे या विज्ञापन के माध्यम से हमको बदलाव दिया जाता है कि हमको बताया जाता है कि इसका यूज़ करो, वो करो। ये सारी इसमें पाबंदी लगाए गए हैं, रोक लगा दिए गए हैं और इसको हमको जाके स्कूल में बच्चों को समझाना है ताकि ऐसा ना हो और हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, छात्र छात्रा हैं, उनको विशेष व्यक्तिगत गुण का विकास हो। इस प्रकार हमको ट्रेनिंग बताया गया है। हमारे विकासखंड छुईखदान में यूनिसेफ एवं SCRT के सौजन्य से जीवन कौशल पर आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया गया है और इसका प्रथम चरण 4 जुलाई से शुरू हुआ है और अंतिम चरण में 9 जुलाई को समाप्त होगी। इसके लिए हमने विकासखंड के सभी 85 माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाए हैं और इसके लिए हमारे 4 मास्टर ट्रेनर रायपुर में SCRT में प्रशिक्षण प्राप्त कर आए हैं, जो हमारे शिक्षकों को जीवन कौशल का प्रशिक्षण देंगे। विशेष रूप से बच्चों में लैंगिक समानता के बारे में बताएंगे, प्रशिक्षित करेंगे। ये जीवन कौशल प्रशिक्षण से सर बच्चों में जो अभी विज्ञापन देखकर और टीवी देखकर मानसिकता बनी है कि हम अच्छे दिखें और पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, मोबाइल टीवी पर अधिक ध्यान दे हैं, उस पर ध्यान न देकर पढ़ाई और अपने जीवन को अच्छा बनाना और अच्छे ढंग से जीने के बारे में बताना है क्लास में बच्चों को। यही जानकारी है। मार्कों से मास्टर ट्रेनर के रूप में अभी उपस्थित हूँ। यहाँ पर जो है विकासखंड छुईखदान के मिडिल स्कूल के शिक्षकों को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें जो है 85 शालाओं के शिक्षक यहाँ उपस्थित है और जीवन कौशल पर आधारित यह प्रशिक्षण, जिसमें जो है जेंडर एवं लिंग संबंधी जो रूढ़िवादी है और आदर्श रूप को लेकर है और मीडिया में किस प्रकार से आदर्श रूप प्रस्तुत किया जाता है, बॉडी टाइप के संबंध में भी जो है इसमें जो है इस प्रशिक्षण में जो है बताया जाएगा। इस कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर श्रीमती शिखा ठाकुर, प्रदीप कुमार चौधरी, अरुण कोसे, रवि प्रकाश तिवारी द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में शिक्षकगण उपस्थित थे। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ के कलवारी पहाड़ी स्थित प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किए जाने से नाराज ईसाई धर्मावलंबियों ने नगर में आक्रोश रैली निकाली और इस कृत्य पर विरोध जताया है। इस मौके पर ईसाई समुदाय के लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में ईसाई समुदाय ने आक्रोश रैली निकाली और प्रतिमा खंडित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीते दिनों डोंगरगढ़ के कलवारी पहाड़ी स्थित प्रभु यीशु मसीह के प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया है, जिसके चलते ईसाई धर्मावलंबियों के दिल को ठेस पहुंचा है। उन्होंने इस कृत्य का विरोध करते हुए शहर में आक्रोश रैली निकाली और SDM को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आक्रोश रैली का शुभारंभ रेलवे कॉलोनी स्थित चर्च से निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए तहसील कार्यालय पहुंची। इस दौरान समाज के लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है और इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम लोग ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से हमारे भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम के रूप से जाने जाते हैं। सभी धर्म, सभी भाषा, सभी संस्कृति के लोग एक साथ मेल प्रेम से जीते हैं। वहाँ पर ऐसे असामाजिक तत्व जो जानबूझकर ये शांति को भंग करना चाहते हैं, हमारे माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना हमारे बस की बात नहीं है। प्रशासन इसलिए है, पुलिस शासन इसलिए है। हम इसलिए उम्मीद करते हैं कि एक सप्ताह भर हो गया एक कांड होने के बाद, लेकिन आज तक किसी को भी, कोई भी अपराधी को पकड़ने का तो दूर, कोई सुराग भी नहीं मिला है। तो ये एक तरफ प्रशासन की कमजोरी या दुर्बलता को दर्शाते हैं या फिर दूसरे तरफ हमारे प्रति उदासीनता है। तो हम लोग चाहते हैं कि डोंगरगढ़ में या जिला मुख्यालय में शुरुआत से हम लोग आवेदन दे रहे हैं। यदि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हर जिला मुख्यालय में
हम लोग मुख्यमंत्री के नाम पर, गृह मंत्री के नाम पर आवेदन दे रहे हैं। यदि उसके भी आगे कार्रवाई करना पड़े, देशीय स्तर पर हमारे धार्मिक संगठन हैं, वो उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हम लोग आशा करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाम इस अवसर पर नायब तहसीलदार ने जांच उपरांत उचित कार्रवाई का आश्वासन समाज के लोगों को दिया है। ईसाई समुदाय के लोग आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। उसमें उन्होंने ज्ञापन दिया है कि मसीही समुदाय के धार्मिक पवित्र तीर्थस्थल कलवारी पहाड़ में दुर्भावनापूर्ण वर्ग उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया गया है और उनके आराध्य देव की ईश्वर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है और जानबूझकर प्रयास किया गया है। तो उसमें जो संलिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया है, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन की प्रति मैं प्राप्त किया हूँ और चूँकि ज्ञापन कलेक्टर साहब के है तो कलेक्टर साहब को वो भेजा जाएगा। आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग शामिल हुए और शहर में मौन जुलूस निकाला है। इस अवसर पर समाज के लोगों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।